भोर की पहली सुनहरी रोशनी एक हरे भरे पाकिस्तानी गांव पर फैल जाती है। मिट्टी के घरों को नरम रंगों में रंग देती है। एक शांत नदी गांव से होकर बहती है, जो सुबह के शांत आकाश को दर्शाती है। हवा जीवन की शांत सादगी से गूंजती है, दुनिया के कोलाहल से अछूती। दूर से एक पुरानी कुल्हाड़ी की हल्की लयबद्ध ध्वनि शांति भंग करती है। प्रत्येक नीरस धमक सुबह में गूंजती है, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देती है। यह आवाज करीम के जागने की घोषणा करती है, जो गांव की चिरस्थायी लय का एक प्रमाण है। सुबह के सूरज की पहली कोमल किरणें विनम्र मिट्टी के घर में प्रवेश करती हैं, जिससे अंदरूनी भाग एक कोमल चमक से भर जाता है। करीम, एक लकड़हारा, अपनी नींद से जागा। शांत सुबह आने वाले दिन के कामों का संकेत दे रही थी। उसकी पत्नी पहले से ही खाना बनाती है। उसकी हरकतें घरेलू देखभाल की एक मूक सिम्फनी है, जबकि उनका छोटा बेटा शांति से सोता है। करीम अपनी नमाज शुरू करता है। शांत भोर में गहरी भक्ति का एक क्षण। करीम के साधारण मिट्टी के घर में सुबह की नरम रोशनी फैलती है, जो हवा को एक कोमल चमक से रंग देती है। करीम घुटनों के बल बैठता है। उसका चेहरा गहरी शांति और कृतज्ञता का एक कैनवास है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए मौन आशीर्वाद प्रदान करता है। अपनी प्रार्थना से उठकर करीम की हरकतें जानबूझकर होती हैं। उनके अस्तित्व से एक शांत शक्ति निकलती है। वह एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी पकड़ता है। पुराना उपकरण उसके जीवन के निर्वाह का प्रतीक है, जिसे श्रद्धा के साथ धारण किया गया है। जैसे ही सुबह का सूरज घने जंगल की छतरी से होकर निकलता है, करीम कंधे पर कुल्हाड़ी लिए इरादे से गांव से बाहर निकलता है। उसके कदम दृढ़ हैं। हर एक उसके अटूट संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि वह जंगल के हृदय में अपनी यात्रा पर निकलता है। रास्ते में ग्रामीण निकलते हैं। उनके चेहरे गर्म मुस्कान से खिल उठते हैं, क्योंकि वे करीम का वास्तविक सम्मान के साथ अभिवादन करते हैं। उनके स्नेहपूर्ण हाव भाव करीम के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी अटूट ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। वह जंगल में गायब होने से पहले अपने समुदाय के प्रति विश्वास और सौहार्द की एक मौन स्वीकृति में जवाब में सिर हिलाता है। सूर्य की किरणें जंगल के फर्श पर निर्दयता से पड़ रही हैं। उसकी किरणें पत्तियों को भेद रही हैं। करीम अपनी मांसपेशियों को तानते हुए चमकती नदी के किनारे लगातार बल से लकड़ी काटता है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है, जो कुल्हाड़ी पर टपक रहा है। यह उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। कुल्हाड़ी का प्रत्येक शक्तिशाली वार कठोर लकड़ी में एक गहरा गुंजायमान निशान बनाता है। उसका अटूट दृढ़ संकल्प हर स्विंग को बढ़ावा देता है, जो अडिग लकड़ी के खिलाफ एक मौन लड़ाई है। करीम की मांसपेशियां तन जाती हैं जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, एक शक्तिशाली वार करने के लिए तैयार। अचानक उसकी पकड़ डगमगा जाती है और भारी कुल्हाड़ी भयानक गति से उसके हाथ से छूटकर उड़ जाती है। एक जोर की छपाक की आवाज जंगल में गूंजती है, जैसे ही कुल्हाड़ी गहरी घूमती हुई नदी में गायब हो जाती है। करीम के चेहरे पर निराशा छा जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उस जगह पर टिकी रहती हैं जहां उसका औजार गायब हो गया था। वह पानी को घूरता है। खोई हुई कुल्हाड़ी उसके दिल में एक भारी बोझ है। उसका एकमात्र औजार चला गया है। करीम नदी के किनारे दौड़ता है। उसकी निगाहें विश्वासघाती तेजी से बहते पानी पर टिकी है। नदी की धारा प्रचंड शक्ति के साथ उमड़ती है, प्रकृति की एक अथक शक्ति। उसकी कुल्हाड़ी उसके अस्तित्व का प्रतीक उसके हाथ से फिसलकर गहराई में जा गिरी। करीम के होंठों से एक हताश चीख निकलती है, क्योंकि उसकी आजीविका घूमती हुई सतह के नीचे गायब हो जाती है। वह अपनी कुल्हाड़ी को देखकर भयभीत हो जाता है। उसका भविष्य, जिसे एक क्रूर नदी निगल जाती है। नदी किनारे करीम एक ठंडी चट्टान पर उदास बैठा है। चिंता उसके चेहरे पर गहरी छपी हुई है। उसकी आंखें मौन प्रार्थना में बंद हो जाती हैं। एक हताश प्रार्थना फुसफुसाहट में उसके होठों से निकल जाती है। नदी की कोमल कलकल उसके दिल की उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत है। सांत्वना के लिए एक मौन याचना। उनकी मुद्रा दर्द और एक नाजुक स्थायी आशा का गहरा मिश्रण व्यक्त करती है। हल्की हवा उसके बालों को सहलाती है, क्योंकि वह अपने सबसे बुरे समय में प्रकाश की एक किरण तलाशता है। नदी की सतह, जो कभी शांत थी, एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाने लगती है, जो एक रहस्यमय उद्भव का संकेत देती है।
नदी के हृदय से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है जो आकाश में ऊपर उठती है। उसकी चमक करीम की आंखों को मोहित कर लेती है। तीव्र चमक के भीतर से एक खूबसूरत परोपकारी मत्स्यांगना निकलती है जिसकी शल्कें अलौकिक प्रकाश से चमक रही हैं। करीम देखता है, दृष्टि से मंत्रमुग्ध होकर। उसके चेहरे पर विस्मय और अविश्वास का गहरा मिश्रण है। एक कोमल नदी की धारा बहती है, जैसे एक मत्स्यांगना धीरे से सतह पर सरकती है। उसकी आवाज पानी पर एक मधुर मीठी धुन है। करीम अलौकिक ध्वनि से चौंक कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर गहन विस्मय का भाव अंकित है। जलपरी की निगाहें करीम पर टिकी हैं। उसका सवाल एक कोमल जिज्ञासा के साथ गूंज रहा है। लकड़हारे, तुम क्यों रोते हो? करीम जम सा गया है। जलपरी की सुंदरता और उसके अप्रत्याशित प्रश्न से मोहित होकर शुद्ध आश्चर्य के एक पल में खो गया है। नदी के किनारे करीम खड़ा है। उसका चेहरा कठोर धूप में निराशा का एक कैनवास है। उसकी नजरें घूमते पानी पर पड़ती हैं, जो उसकी ताजा बदकिस्मती का एक खामोश सबूत है। वह नदी की ओर इशारा करता है। उसके हाथ में कंपन है। उसके कंधे पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उसकी आवाज दर्द से भर जाती है। मेरी इकलौती कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। एक गहरा दुख उसे घेर लेता है जब वह आगे कहता है, इसके बिना मैं काम नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वह आसमान की ओर देखकर पूछता है, और मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा? करीम धूप से सराबोर नदी के किनारे खड़ा है। पानी की सतह प्रकाश का एक चमकदार मोज़ेक है। एक मत्स्यांगना उभरती है। उसके शल्क हजार पकड़े गए रत्नों की तरह चमकते हैं। उसकी मुस्कान एक प्राचीन रहस्य है। अपनी पूंछ के अंतिम सुंदर झटके के साथ वह पानी में डूब जाती है, नदी की गहराई में गायब हो जाती है। करीम फैलती लहरों को देखता है, जो उसके जाने की एक खामोश गवाही है। खाली पानी को देखते हुए करीम के चेहरे पर उम्मीद और अनिश्चितता का एक जटिल बवंडर छा जाता है। कुछ ही क्षणों बाद मत्स्यांगना पानी से बाहर निकलती है। उसका रूप सूरज की रोशनी में चमक रहा है। अलौकिक सुंदरता का एक दृश्य। उसके हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी रोशनी को पकड़ती है, जो एक अलौकिक चमक बिखेर रही है। कुल्हाड़ी की शानदार चमक करीम की चौड़ी, आश्चर्यचकित आंखों में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली झिलमिलाहट पैदा करती है। वह मत्स्यांगना और सुनहरी कुल्हाड़ी को देखता है। उसके चेहरे पर शुद्ध, लुभावनी अचंभा अंकित है। एक मत्स्यांगना क्रिस्टल स्वच्छ पानी से निकलती है। उसकी इंद्रधनुषी पूंछ सूरज के नीचे चमक रही है, जो अलौकिक सुंदरता का एक दृश्य है। वह एक चमकती सुनहरी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाती है, जिसके चमचमाते ब्लेड से पानी की बूंदें बिखरे हुए रत्नों की तरह गिर रही हैं। करीम एक विनम्र लकड़हारा, जिसके कपड़े ईमानदारी की मेहनत से घिसे हुए थे, नदी के किनारे खड़ा है। उसकी निगाहें सुनहरी कुल्हाड़ी पर टिकी हुई हैं। करीम के चेहरे पर भ्रम की हल्की सी शिकन पड़ जाती है जब वह कुल्हाड़ी से पौराणिक मत्स्यांगना की ओर देखता है। जलपरी की आवाज एक मधुर फुसफुसाहट की तरह पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? करीम ने अपना सिर धीरे से हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं मैडम, मेरी कुल्हाड़ी पुरानी और लोहे की बनी थी। जलपरी अलौकिक सुंदरता का एक दृश्य नदी की सतह के नीचे सरक जाती है, दृष्टि से ओझल हो जाती है। करीम उसके उतरने को देखता है। उसका चेहरा लालसा और सतर्क आशावाद का एक कैनवास है। उसकी आंखों में आशा की एक किरण जगमगा उठती है। उसकी खोई हुई कुल्हाड़ी के वापस आने की एक मौन प्रार्थना। वह नदी के किनारे खड़ा है। कोमल धाराएं उसके हृदय में अशांत आशा को दर्शाती है। चमकती नदी से रहस्यमय मत्स्यांगना एक बार फिर उठती है। उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी है। वह चमकती हुई कुल्हाड़ी करीम की ओर बढ़ाती है। उसकी आंखों में उसकी प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। क्या यह तुम्हारा है? करीम चमकती कुल्हाड़ी को देखता है। प्रलोभन का एक क्षण गुजरता है, लेकिन उसकी ईमानदारी मजबूत रहती है। वह अपना सिर हिलाता है। उसकी आवाज स्पष्ट और अटूट है, नहीं, वह मेरा नहीं है। जलपरी की इंद्रधनुषी पूंछ चमकती है, फिर तीसरी बार नदी की गहराइयों में गायब हो जाती है। करीम नदी के किनारे खड़ा है। पानी को देखते हुए उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखाई देती है। अपनी बढ़ती बेचैनी के बावजूद
करीम की अटूट ईमानदारी उसे इंतजार करने पर मजबूर करती है। वह अभी भी खड़ा है, धैर्यपूर्वक उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। उसकी निगाहें चमकती हुई सतह पर टिकी हुई है। चमकती नदी से एक खूबसूरत जलपरी करीम की पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी पकड़े हुए निकलती है। करीम की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। उसकी खोज पूरी हुई। उसकी आवाज खुशी से गूंजती है, हाँ, यह मेरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जलपरी धीरे से मुस्कुराती है। उसकी निगाहें उसकी निगाहों से मिलती हैं। उनके बीच एक मौन समझ गुजरती है। धूप से सराबोर नदी के किनारे जलपरी उभरती है। उसकी इंद्रधनुषी पूंछ एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाती है। उसकी निगाहें नदी की गहराई जितनी पवित्र करीम पर पड़ती हैं। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है। वह बोलती है। उसकी आवाज एक मधुर फुसफुसाहट है, क्योंकि तुम ईमानदार हो और सोने या चांदी के लिए झूठ नहीं बोले, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगी। करीम विस्मय में खड़ा है। मरमेड का वादा शांत हवा में गूंज रहा है। उसकी सदाचारिता का प्रमाण है। नदी की गहराई से एक मत्स्यांगना निकलती है। उसकी हरकतें तरल और अलौकिक हैं, जो 3 कुल्हाड़ियों को ऊपर उठाए हुए है। एक कुल्हाड़ी शुद्ध सोने की चमक के साथ जगमगाती है, जो चकाचौंध भरी चमक में सूरज की रोशनी को पकड़ती है। इसके बगल में एक और पॉलिश किए गए चांदी की ठंडी परिष्कृत चमक के साथ चमकता है, जो सोने के बिल्कुल विपरीत है। अंत में उनकी अपनी परिचित लोहे की कुल्हाड़ी, घिसी, पिटी और सच्ची, प्रस्तुत की जाती है, जो उनके विनम्र जीवन का प्रतीक है। करीम घूरता है। उसका चेहरा अविश्वास और विस्मय का एक कैनवास है। इस असंभव चमकते हुए विकल्प से सामना होता है। करीम नदी के किनारे खड़ा है। सूरज की गर्म किरणें उसके चेहरे को रोशन कर रही हैं। एक शांत पल, एक मत्स्यांगना आधी पानी में डूबी हुई करीम को ऐसी आंखों से देखती है जिनमें युगों का ज्ञान समाया हुआ है। करीम अपनी आवाज में एक याचना के साथ कहता है, लेकिन मैंने ये कमाए नहीं है। जलपरी की आवाज धाराओं की फुसफुसाहट की तरह जवाब देती है, आपने उन्हें अपनी ईमानदारी से कमाया है। उसका रूप घुलने लगता है। नदी के आलिंगन में चमकता हुआ करीम की आंखों के सामने गायब हो जाता है। करीम उसे गायब होते हुए देखता है। कृतज्ञता की एक गहरी लहर उसे घेर लेती है, उसे बदल देती है। करीम अपने गांव लौटता है। उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है। परिचित रास्ता अब विजय का मार्ग बन गया है। गांव वाले अपनी दैनिक दिनचर्या में जमे हुए एक अपरिचित आकृति को आते हुए देखते हैं। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। करीम के हाथ में 3 चमकती हुई कुल्हाड़ियां धूप में चमक रही हैं, जो उसकी अप्रत्याशित उदारता का प्रतीक है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल जाती है, क्योंकि वे अपने सामने के दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। करीम की निगाहें अपने घर पर घूमती हैं। एक शांत खुशी उसके चेहरे को रोशन करती है जब वह अपना उल्लेखनीय बोझ उठाता है। तेल के दियों की गर्म रोशनी में विनम्र घर धीरे से चमकता है, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डालता है। करीम, जिसका चेहरा दिन की गहरी घटनाओं से भरा हुआ था, अपनी असाधारण कहानी सुनाना शुरू करता है। ग्रामीण और परिवार के सदस्य झुकते हैं। उनकी आंखें उसकी ईमानदारी पर विस्मय और अविश्वास के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। उसकी पत्नी और बेटा अत्यधिक गर्व से चमक रहे हैं। उनके चेहरे मत्स्यांगना के उपहार के आश्चर्य को दर्शाते हैं। करीम की कहानी जैसे जैसे सामने आती है, कमरा एक शांत श्रद्धा से भर जाता है, जो सभी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। करीम के घर में सूरज की रोशनी आ रही है, जो शांत परिवर्तन के एक दृश्य को रोशन कर रही है। करीम एक कोमल मुस्कान के साथ अपने बेटे को भरपेट भोजन परोसता है, जो कि पहले के कठिन समय के बिल्कुल विपरीत है। रंगीन किताबों और स्कूल के सामान का एक ढेर मेज पर बड़े करीने से रखा हुआ है, जो नए अवसरों का प्रतीक है। करीम अपने बेटे को एक किताब में लीन देखता है। उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव है। घर के अंदर से हंसी गूंजती है, नई खुशी और सुरक्षा की एक धुन। करीम के घर का बाहरी हिस्सा, जो कभी उदास था, अब चमकीले आकाश के नीचे एक गर्म, स्वागत योग्य चमक बिखेर रहा है। पाकिस्तान के एक गांव के विशाल, तारों से भरे आकाश के नीचे माता पिता अपने बच्चों को इकट्ठा करते हैं।
उनके चेहरे लालटेन की रोशनी से जगमगा रहे हैं। नम मिट्टी और लकड़ी के धुएं की गंध से हवा घनी है, क्योंकि वे करीम की कालातीत कहानी साझा करते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और सत्यनिष्ठा से सच्चा इनाम मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी अपने सत्य के संदेश को फैलाती जा रही है। पाकिस्तान के गांवों में माता पिता अपने बच्चों को खुले आसमान के नीचे करीम की कहानी सुनाते हैं।